पहला पाठ। इब्राहिम ने किसी दिन अपने तंबू के सामने 3 पुरुषों को देखा। वह ईश्वर तथा 2 स्वर्गदूत थे। इब्राहिम ने उन्हें नहीं पहचाना, किंतु उन्होंने उसका अतिथ्य सत्कार किया। विदा होते समय ईश्वर ने इब्राहिम को अभ्यासन दिया कि 1 वर्ष के भीतर उनकी पत्नी को एक पुत्र होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 10 तक। हे प्रभु, आप अपने सेवक को छोड़कर ना चले जाएं। इब्राहिम मामरे के बधू के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने ये यूहन्ना चले जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में ही रोटी लाऊंगा। आप जलपान करके के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक को यहाँ न आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पेसरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने डोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकानेंगे। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय एक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। ये प्रभु की वाणी है।
आज का दूसरा पाठ क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 24 से 28 तक। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को महिमा के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। ये लूकस संत लूकस के मुताबिक संत लूकस के इंजील उसका 10 बाब 38 से 42 आयत। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी, जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। ये खुदा की पाक इंजील है। पूरे साल हम लूकस के इंजील को पढ़ रहे हैं और लूकस के इंजील को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले इतवार को हमने अच्छा सामरी के उस दृष्टांत को हमने सुना था, उस पर विचार किया था। यानी हमने अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना चाहिए। और मुद्दा ये आया, पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वो है जो
ज़रूरतमंद है, इस वक्त जिसको हम मदद कर सकते हैं वो हमारा पड़ोसी है। और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अक्सर तकरीबन हमेशा हमारे पड़ोसी हमारे अंदर हमारे भाई बहन, माँ बाप और बच्चे हैं। और पिछले 2 महीनों से और मुझे एक सौभाग्य मिला था घर घर में जाकर आप लोगों से मिलने के लिए और आपकी परेशानी मुसीबतों के लिए दुआ करने के लिए। और खुदा के नाम पर ये बोलना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे घरों में भाई बहन, माँ बाप और बच्चे आपस में मेल मिलाप नहीं रखते, आपस में एक दूसरे के लिए सलामती नहीं है। घर के अंदर ही ऊपर नीचे, घर के अंदर ही उस घर इस घर। और हमारे पड़ोसी वो हैं, हमारे भाई बहन हैं जिनसे हमें नफरत है, जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो शायद अच्छी नौकरी है, पक्की नौकरी है, अमीर है, गरीब है, ये सारे बातों को लेकर हमारे बीच में फूट है। कोई रिटायरमेंट को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है या कोई नौकरी को लेकर। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, दुनिया भर में शायद लॉकडाउन की गलती हो सकती है या मोबाइल की बुरी आदत हो सकती है। हमारे तौर तरीके बदल गए, हमारा दिल दिमाग बदल गया है, हमारा सोच विचार। अगर हम पूरे दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, अंदर ही अंदर हमारा कुछ ना कुछ रह जाता है। पिछले एक बार खुदा ने कहा प्यार करो, अपने पड़ोसी को प्यार करो, यानी सब कुछ काम में है, सब कुछ। सामरी समारी यहूदी नहीं थे, यहूदी उनको कुछ नहीं मानते थे। फिर भी खुदा ने उस दृष्टांत में, उस रूपकथा तमसील में उस समारी को इस्तेमाल किया। यानी लेवी नहीं, पुरोहित नहीं, कोई यहूदी नहीं, एक समारी एक यहूदी के काम आता है। आत्मरा छोड़े हुए उस आदमी को बचाने के लिए उसने सब कुछ किया, उसकी सेवा सत्कार की, सब कुछ किया और उसके लिए पैसा दिया। और दोबारा आने पर बाकी में जो खर्चा हुआ उसको मैं चुका दूंगा। और हमारे लिए अच्छा समारी प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु खुदा होने के बावजूद अपने आप को गुलाम बनाते हैं, नौकर, हमारी सेवा सत्कार करने के लिए खुदावंद आए। खुदा ने सलीब पर हम सबों के लिए जान दिया और खुदावंद कहता है मैं दोबारा आने पर तुम्हारे सारे पापों को, तुम्हारा जो भी कर्जा रह गया वो सब मैं चुका दूंगा। उसका मतलब ये नहीं कि हम कर्जा और बढ़ाते जाएं, उसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसका मतलब ये भी नहीं है कि डर के मारे आज खुदावंद आने वाला है और कल दुनिया खत्म होने वाली है, ये सोच विचार रखें। हमारी ज़िंदगी प्यारे भाइयों और बहनों मंजिल से दूर है, पर हर एक कदम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के पहले पाठ में इब्राहिम ने खुदा को स्वीकार किया, पहचाना नहीं पहचाना, उसको लग रहे थे 3 लोग आ रहे हैं और उनका स्वागत करता, उनको खिलाता पिलाता, उनके पैर धोता है और उसे वरदान के रूप में बेटा मिलता है। अगले साल जब मैं दोबारा इधर से गुजरूंगा तुम्हारे पत्नी के एक बेटा हो। और आगे हमने नहीं सुना था, सारा अंदर से हंसती है और खुदावंद पूछता है हंस क्यों रही है? वो कहती है मैंने झूठ बोल दी। और जब इसहाक पैदा होता है, इसहाक का नाम इसे रखा जाता है खुदा की मुस्कुराहट, यानी उसने हंसी मजाक उड़ाई और उसी का वरदान उसे मिला, सजा के रूप में नहीं, वरदान के रूप में। खुदा को स्वीकार किया और खुदा ने उसे वरदान के रूप में दिया। और ये किसी भी बात पर आज के हमारे लेने देने से कुछ नहीं रखा है। खुदा वरदान के रूप में, तोहफे के रूप में हमें मुफ्त में सब कुछ देता है। हम किसी भी खुदा के वरदान के लायक नहीं। तो पहला पाठ और अंजील हमेशा इस पूरे साल जुड़े रहते हैं। जो मुद्दा है उसी मुद्दे को हम अंजील में देखते हैं। अंजील में ये पाठ भला सामरिया, अच्छा समारी के तुरंत बाद आता। पिछले इतवार को हमने पढ़ा था 10 बाब 37 आयत तक, 37 तक। आज 38 से
42 आयत तक मार्ता और मरियम की कहानी। मार्ता और मरियम ने खुदा यीशु को अपने घर में स्वागत किया। दो बहनें हैं, मार्ता और मरियम। उनका एक भाई भी है, इस अंजील में हमने सुना नहीं है। योहन के अंजील उसके 11 बाब में लाजरुस की मौत और उसके दोबारा जिंदा करने की बात हम सुनेंगे। मार्ता और मरियम, सबसे पहले किसने यीशु को स्वागत किया? किसका स्वागत किया? मरियम ने। हाँ, किसने स्वागत किया? किसने? मरियम। मैंने मरियम बोला तुरंत आपने भी मरियम बोला। मार्ता नामक एक औरत ने उसे अपने यहाँ स्वागत किया। मार्ता ने, ये बहुत याद रखना, बहुत जरूरी है। मार्ता ने स्वागत किया, और स्वागत करने का मतलब शायद यीशु के साथ उनके चेले भी आए होंगे, ठीक है, और तुरंत वो अपनी सेवा सत्कार में लगी। जरूर खुदा की सलाम की होगी, खुदा से हालचाल पूछा होगा, कहाँ से आ रहे हैं, कितने तके हो, और उनके पैर धोए होंगे। वो रस्म उस जमाने में था, पैर धोए होंगे और बिठाया होगा, और प्रभु ने अपना प्रचार या अपनी बातें शुरू की। और यीशु के पास बैठने के लिए मरियम है, मरियम मार्ता की बहन मरियम यीशु के पैरों के पास बैठकर, यीशु के पास बैठकर प्रचार सुन रही है, उनके वचनों को सुन रही है। मुद्दा यह आ गया जब मार्ता खाना पकाने में, रोटी तैयार करने में, या मुर्गा पकाने में, या कुछ भी हो, खाना पकाने में व्यस्त है, और वो भूल गई कि वहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ दुआ बंदगी चल रही है। कितने बार हमारे प्रार्थना घरों में जब बंदगी शुरू होती है, आदमी बाहर खाना बनाते उनको ये भी नहीं मालूम आज क्या वचन सुनाया, क्या सबक सुनाया, और किस मकसद के लिए दुआ की। हाँ, शुक्रगुजारी थी, पर उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होता। ये कोई गलती नहीं है, या हर जगह ऐसे होता है, हर जगह ऐसे होता है। पर खुदा हम सबों को एक अलग, एक कदम आगे बढ़ने के लिए खुदा बुलाता है। लेकिन खुदा कभी भी सजा देकर या डराकर किसी को खुदा ने नहीं समझाया। खुदा ने प्यार के जरिए हम सबों को समझाया। तो आज के अंजील पढ़कर हम क्या कहेंगे? हम सबों को कैसे बनना चाहिए? मार्ता बनना चाहिए, मरियम बनना चाहिए। हम सबों को मार्ता बनना चाहिए, मरियम बनना चाहिए, है ना? बहुत आसान है, सारे ही बोलेंगे सबने मरियम बनना। क्योंकि खुदा ने क्या कहा? मार्ता मार्ता, तुम बहुत से बातों को लेकर चिंतित और व्यस्त रहते हो, पर एक ही बात की जरूरत है, और उसे मरियम ने चुन लिया, और वो बात, वो चीज मरियम से नहीं लिया जाएगा। यानी जो रूहानी बातों में हमारा जो रिश्ता बन जाता है, रूहानी बातों में हमारा जो रिश्ता बन जाता है, वो कभी भी नहीं टूटता। मैं 10 साल इटली में पढ़ाई करने के लिए गया था, और बाहर के देशों में हमेशा शुरू होता है कि रंग से शुरू होता है, ये काला है, गोरा है, सांवला है, उनके लिए 2 ही रंग है, काला और गोरा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को पहचानना शुरू करते हैं, लोगों को जानना शुरू करते हैं, लोगों की बातों को सुनना शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बदल जाता है। मैंने बच्चों को हमारे कैंप में बताया था, सबसे पहले हम लोगों को कैसे देखते हैं? शक्ल से देखते हैं, पहले शक्ल, और उसके बाद जब शक्ल से अच्छा लगा, शक्ल से अच्छी लगी, और उसके बाद पता चल जाता है एक दिन यार इसके तो अक्ल है नहीं, इसके बोलने के ढंग नहीं, हाँ इसके बोलने के ढंग नहीं, और इससे बेइज्जती हो जाती है, इसके साथ खड़े रहने से। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की उपहास करें, दूसरों की नफरत करें। कैसे हमारी शुरुआत होती है लोगों को जानने और पहचानने। उसकी बात होती है ये पढ़ाई बहुत अच्छा है, काला हो या गोरा हो, नाटा हो या लंबा हो, पढ़ाई बहुत अच्छा है, इससे मेरे लिए फायदा होगा, इससे मेरे लिए फायदा होगा, मेरे होमवर्क मिल जाएंगे। और उसके बाद ये खेल में बड़ा अच्छा है, खेल में बड़ा अच्छा है, बास्केटबॉल में शूटिंग बड़ा अच्छा करता है, इसलिए इसके साथ दोस्ती। देखना, पहले शक्ल, और उसके बाद अकल, और उसके बाद खूबियों को देखते हैं, और दिल तक पहुंचने तक बहुत दूर हो जाता है। बहुत कम स्कूल में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब सच्ची दोस्ती मिलती है, और दोस्ती हमेशा बनी रहती है। और मैंने 10 साल बाहर पढ़ाई करते वक्त पैरिसों में काम करता था, अलग अलग पैरिसों में काम करता था, और उनके साथ जो दोस्ती है, उनके जो रिश्ता है, आज भी, मेरा 3 साल हो गया, आज भी जब भी फोन करेंगे, जब भी वीडियो कॉल करें, या जब भी बातें करें, उनकी जो बातें हैं, गहराई है, हमारी एक दूसरे की तारीफ करने, एक दूसरे को मदद करने, एक दूसरे को अपनी परेशानी मुसीबत को बताना, ये बातें हमेशा रह गई, हमेशा रह गई, मजबूत रह गई।
इसलिए उनको कोई शर्म नहीं महसूस होता कि मेरी कमी कमजोरियों के बारे में पूछना, और मुझे भी हर एक बात बता देते हैं कि उनके घर में क्या परेशानियां, दुआ करना, ये सारे चीज़। हम रिश्ते में बंधे हुए, और जब हमारा रिश्ता रूहानी है, प्यारे भाइयों ने हमेशा याद रखें, जब हमारा रिश्ता रूहानी है, ये कभी भी नहीं टूटेगा। उल्टा हमारा रिश्ता पैसे से शुरू होता है, क्या मिलता है, उधर से क्या मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, ये रिश्ता हमेशा टूट जाएगा, ये हमेशा टूट जाएगा। यहाँ तक भाई बहनों में भी, यहाँ तक माँ बाप और बच्चों में भी ये हो जाता है, ये हो जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कोई रिटायरमेंट की पार्टी को लेकर लड़ाई शुरू होता है, कोई उसका घर बड़ा बनाया और इसको बाइसाइकिल मोटरसाइकिल लेकर दी और मुझे नहीं लेकर दी, ये सारी बातें पूरी दुनिया में ये होती रहती। यीशु मसीह में विश्वास करने के नाते हमें अपने ईमान के रिश्ते को मजबूत करना, बर्दाश्त करने की ताकत, ये सारी चीजें। यहाँ रिश्ता है खुदावंद यीशु मसीह के साथ मरियम का रिश्ता। मरियम का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता है। मरियम प्रभु की बातों को सुन रही है, प्रभु के सबक को सुन रही है, रूहानी तौर पर, यानी कि प्रभु से बातें कर रही है, प्रभु से सुन रही है। यहाँ लिखा है प्रभु की बातें सुन रही है। और मार्ता बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित है, परेशान है, व्यस्त है, वहां दौड़ रही है, वहां बर्तन मांज कर, वहां रोटी बनाया और यहाँ दूसरा सब्जी बनाया, ये सारी चीजों में। और उसको परेशानी हो रही है कि उसकी बहन उसे मदद नहीं कर रही, और खुदावंद उसे जवाब देते हैं। मरियम को ये नहीं कहा कि चलो उठो जाकर उसको मदद करो, नहीं। उसका मतलब ये भी नहीं है कि खुदावंद नहीं चाहते हैं कि हम मदद करें, ना ना ना, जरूर ये बहुत जरूरी है कि हम सबक को समझें। खुदावंद कहता है हमारा सारा करना 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 कहाँ से शुरू होना चाहिए? दुआ से शुरू होना चाहिए। अगर हमारा सारा करना, सारा काम, हमारा सारे सेवा, हमारा प्यार दुआ से, खुदा से शुरू नहीं होता, वो खत्म हो जाएगा। मारता मारता तुम बहुत सी चीजों को लेकर चिंतित और व्यस्त हो, एक परेशान है और व्यस्त है, यानी और एक चीजों के और किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं पाती। यीशु के बातों को सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और एक ही चीज जरूरी है, जरूरी चीज, क्योंकि हमारी शुरुआत खुदा से शुरू होता है, हमारी शुरुआत खुदा के बरकतों से है। मदर तेरेसा जब भी किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने बहुत अच्छे सवाल जवाब दिए। इटली के एक बहुत बड़े कार्डिनल है, अभी कार्डिनल है, पहले वो जब नए फादर थे, उनको मदर तेरेसा से मिलने के लिए उनको मौका मिला। तो मदर तेरेसा ने पूछा छोटे से फादर, आप कितनी दुआ करते हो और कितनी दुआएं करते हो? आपको मालूम है फादर लोगों की मोटी मोटी दुआओं की किताब होती है, कितनी दुआएं करते हो? तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। वो सोच रहे थे मैं तो दुआ तो करता हूँ, तो ये अजीब से मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या आप कितने दुआ करते हो? तो उसने उल्टा जवाब दिया, सवाल किया कि मदर, मैंने सोचा था आप मुझे पूछोगे आप कितनी सेवा करते हो, दूसरों की कितनी सेवा करते हो, गरीबों की कितनी सेवा करते हो, पर आपने पूछा कि आप कितनी दुआएं करते हो। मैं अपने सुबह की दुआ करता हूँ, पाकमास में हिस्सा लेता हूँ और रोजरी पढ़ता हूँ, और दोपहर की दुआ करता हूँ और शाम की दुआ करता हूँ। और मदर तेरेसा ने मुस्कुराते हुए उस फादर को जवाब दिया। अभी कार्डिनल आदमी भी 80 साल से ऊपर है। मदर तेरेसा के बारे में पूरी दुनिया में बहुत बातें सुनाते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, और वो बोलते हैं कि मदर तेरेसा ने मुस्कुराते हुए मुझे ये कहा, आप क्या सोचते हो, मैं गरीबों की सेवा या बीमारों की सेवा बिना खुदा के कर सकती हूँ? अगर मेरी ताकत पे अगर मैं काम करती, मेरी सेवा खत्म हो जाएगी, मेरे काम खत्म हो जाएंगे। मेरे दिन की शुरुआत 8 मास से होता है। मैं 8 मास से ताकत पाकर गरीबों के पास जाती हूँ, 5 मास से बरकत पाकर मैं जरूरतमंदों के पास जाती हूँ, मैं 5 मास से ताकत पाकर बीमार लोगों के पट्टी बांधने और उनके गांवों को दवाई लगाने के जाती हूँ, और वहां से गांव से और बीमारों से, परिवारों से उनकी परेशानी लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आती हूँ। पाक सलात की आराधना में दोबारा एक बार मैं उनकी परेशानी को चढ़ाते हैं। और वो पुरोहित ने, उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए सबक को याद रखा, सब कुछ खुदा से शुरू होता है और सब कुछ खुदा के पास वापस लाना जरूरी है। मार्ता और मरियम हम सबों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। मार्ता और मरियम, अगर आप मार्ता हैं आपको मरियम बनना है,
अगर मैं बड़े प्रचार करता हूँ और मुझे दुआ करना जरूरी है, और मैं सेवा करने के लिए हम लोग सारे मिलकर करते हैं, हमें उस सेवा को दुआ से शुरू करना है। हमारे पैरिश के जो भी कार्य आदमियों की हो या काउंसिल हो या मरियम सेना हो या यूथ हो या बच्चों के प्रोग्राम हो, ऑल्टर बॉयज ऑल्टर गर्ल्स हो, हमारा सब कुछ शुरू होना चाहिए खुदा से। अगर खुदा से सब कुछ शुरू हो, रूहानी बातों से शुरू हो, प्यारे भाइयों बहनों याद रखें, कभी भी ये रिश्ता टूटने वाला नहीं। ये रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कौन से तरीके? ये बहुत जरूरी है कि हर इतवार को हमें कम से कम 3 पाठ यानी 4 पाठ पढ़ने के लिए हमें मौका मिलता है। याद रखें, पाक मास में सबसे पहला पाठ, उसके बाद जबूर। आज जबूर था, जबूर 14, पर हमने 14 नहीं गाया, हमने गाया जबूर 139, 1, 3 और 9, 139, 139 जबूर 139 हमने गाया, ठीक है। पहला पाठ जबूर 139 और दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हमने पढ़ा। ये सबक बहुत जरूरी है। संत पौलुस कहता है, अब मैं आप लोगों के लिए जो दुख दर्द सहता हूं, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी में जो कमियां रह गई हैं, मैं उसे पूरा करता हूं। ये ना, प्रभु यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी में कोई कमी रह गई है? कोई भी कमी नहीं रह गई। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी में कोई भी कमी नहीं रह गई। पर प्रभु यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी में कमियां कौन आने देता है? दरार कौन आने देता है? दाग पड़ने कौन देता है? हम लोग अपने पापों के कारण, अपने लापरवाही के कारण, अपने सोच विचारों के कारण, अपने बुरी आदतों के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के सलीबी कुर्बानी को कमजोर कर देते हैं, अपने लिए कमजोर कर देते हैं। जैसे उस मशहूर कहानी याद है, प्रभु यीशु तूने सलीब पर मेरे लिए जान दी, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। प्रभु तूने सलीब पर मेरे लिए जान दी, पर मुझे कोई परवाह नहीं। हम अपनी लापरवाही के कारण, अपने पारिवारिक परेशानी मुसीबत के कारण, नफरत के कारण, गुस्से के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के सलीबी कुर्बानी को जो हमारे लिए वरदान है उसे कमजोर कर देते हैं, और हमें इस कमजोरी को मजबूती में बदलना है। मान लीजिए मेरा बाप शराबी है, मेरे डैडी शराबी हैं और दुआ नहीं करते, गालियां निकालते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी को कमजोर करते हैं। मान लीजिए मेरी माँ सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में, अपने दुख दर्द में, अपनी परेशानी में, कमी कमजोरी में बार-बार दुआ करती है, और मेरे डैडी के मन परिवर्तन के लिए दुआ करती है। मेरी माँ की मन्नत यह है, आपने जो सलीबी कुर्बानी पर दरार आने दिया, कमजोरी आने दी, दाग आने दिया, मैंने उसे साफ करना है, मैंने उसे पूरा करना है। हमारी जिंदगी प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे रिश्ते इस किस्म के रिश्ते, ये नहीं कि शक्ल और दिखावे वाले रिश्ते कभी नहीं बने। हमें एक दूसरे के लिए मजबूती का एक निशान बनना है। एक दूसरे के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के उस प्यार में जो कमियां हमने आने दिया, उस कमी को हमने पूरा करना है। और यही रिश्ता प्यारे भाइयों और बहनों हमने हर बार करना जरूरी है। रिपेयर को बोलते हैं ना, मरम्मत कैसे करते हैं? मरम्मत कोई ना कोई अच्छी चीजों से बुरी चीजों को, टूटी हुई चीजों को रिपेयर करते हैं। रूहानी तौर पर बुरी आदतों को अच्छी आदतों से हम मरम्मत करते हैं। अगर आप में बुरी आदत नहीं है, आप जिनमें बुरी आदत है उसकी बुरी आदतों को मरम्मत करने के लिए अच्छे काम करें, है ना। ये भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के लिए, यानी पत्नी पति के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, और दुनिया की एक कमजोरी है, दुनिया हम सबों को ये करती है, जैसे हो वैसे ठीक, आप जैसे हो वैसे ठीक, आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। पर खुदावंद हम सबों को बार बार कहता है, मेरे प्यार के खातिर तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी पहचान अमूल्य है। अजूबे के समान खुदा ने हम सबों को बनाया। हम अजूबे हैं, जितने भी हमारी शक्ल और सूरत हो, पर खुदावंद हम सबों को अपने बेटियों की इज्जत से मामूल करना चाहता है। इसलिए आज खुदा से वायदा करें, प्रभु मेरे बोलने में या मेरे काम करने में, मेरी मेहनत करने में और मेरे सुझाव देने में मैंने मार्ता और मरियम के साथ समान जिंदगी गुजारना है।
कभी भी चिंतित नहीं होना, कभी भी व्यस्त नहीं होना। चिंताओं को, व्यस्त रहने की बातों को कहाँ चढ़ाना है? यहाँ चढ़ाना, अलतार पर चढ़ाना। आज अपने सारी दुआओं के साथ हम अपनी परेशानी, मुसीबतों को चढ़ाएं। खुदावंद से कहे हैं, प्रभु मैंने तेरे रूह के साथ, तेरे दिल के साथ मैंने अपने जिस्मानी और रूहानी रिश्ते को बांधना है। मेरे रिश्ते को और मरामत करने के लिए मुझे ताकत और बरकत दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें, खासकर हमारे परिवारों में आने वाले पूरे हफ्ते में खुदा की मेहरबानी, खुदा का रहम हासिल होने के लिए दुआ करें। आमीन। आइए हम सब हमारी ईमान को बताएं। मैं ईमान रखता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, जीवन में एक और सिर्फ एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है और वह है अनंत जीवन। ईश्वर की वाणी सुनना और उसके